जी आइए। अब हम लोग गुड़गांव के रास्ते पे जा रहे हैं और हम लोगों को सेक्टर 45 जाना है। सेक्टर 45 दोस्तों क्यों जाना है? हमारे साथ मेरे साथ गाड़ी में इस वक्त बैठे हुए हैं। मैं जिनकी गाड़ी में जा रहा हूँ वो किशोर दुलानी जी हैं। इनके बड़े ब्रदर अशोक दुलानी जी, उनके निवास पे आज ब्रह्म कुमारी समिति है जिनको वो मानते हैं, ब्रह्म कुमारियों को। और वहाँ पर एक ध्वजारोपण होना है। मुझे नहीं पता उस ध्वजारोपण के में वो क्या करते हैं, पूजा करते हैं, किस तरीके का ध्यान लगवाते हैं, यही देखने जा रहे हैं, यही करने जा रहे हैं। और जैसे ही हम लोग घर पहुँचेंगे उनके, तो मैं आपको सारा बताऊंगा कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, और बल्कि दिखाऊंगा भी कि हम लोग किस तरीके से वहाँ पर हमने क्या किया, वहाँ पूजा किया, ध्वजारोपण किस तरीके से करते हैं वहाँ पर। ये एक बहुत ही अच्छा इनका एक कोई कार्यक्रम होता है जिसमें मैं भी आमंत्रित हूँ। और बहुत ही अच्छा एक साथ मिला है मुझे, क्योंकि किशोर दुलानी जी विवेक विहार में रहते हैं। तो मैंने कहा कि भाई अगर कृपा करके मेरे को भी अपने साथ बिठा के ले जाना। तो अब मैं इनके साथ जा रहा हूँ और हम लोग गुड़गांव पहुँच चुके हैं। और एक एग्ज़िट 7 आता है जिससे हमें अंदर एंटर करना है। बस वो आने वाला है, शायद आ गया। अब हम अंदर एंटर करेंगे। ये हमारे को सीधा हुडा सिटी की तरफ ले जाएगा। और वहाँ जा कर के हम लोग जैसे ही पहुँचते हैं घर पे, तो आपको मैं सबसे मिलवाता हूँ और क्या हमने किया, कैसे करेंगे, वो भी दिखाता हूँ। चलिए मिलते हैं बाद में आपसे। ये ब्रह्म कुमारियों का संगठन का ध्वजारोपण एक कार्यशैली है जिसके बारे में मुझे अभी पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा आप लोगों को। सबको माता जी ने तिलक लगाया है। ये सबको तिलक लगाया जा रहा है। और ये अब वो घड़ी आ गई है जिसके लिए हम लोग सब लोग एकत्र हुए हैं यहाँ पर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये फूलों की वर्षा ध्वजारोपण होने के बाद होने शुरू हो गई है। अब साल में 2 बार ही हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं और कहते हैं कि शिवरात्रि का व्रत रखने से घर में खुशियां आती हैं, दुख, काल कंटक सब दूर हो जाते हैं, ऐसा मान्यता है। हम सभी इसलिए व्रत भी करते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं, क्योंकि दुनिया में रह रहे हैं, भारत का क्या हाल है, पूरे विश्व का क्या हाल है। अगर साल में 2 बार ही शिवरात्रि मनाई भी जा रही है, तो मुझे लगता है कि दुख का पैरामीटर जो है वो कम हो जाना चाहिए था। तो आप सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, दुख जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो कहते हैं कि अगर दुख बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर कोई ना कोई कमी है। जब कमी होती है तो तभी सफलता नहीं मिलती है। भाई, अगर आपने सुबह में दही जमाई और गर्मी में 3-4 घंटे में नहीं जमी है, तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। भैया तो दूध ठंडा था और आपने खट्टा डाल दिया, या खट्टा डालना भूल गए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो सफलता नहीं मिली। तो कहते हैं कि अगर सफलता नहीं मिली है तो फिर उस सफलता को प्राप्त अगर करना है, तो कहीं ना कहीं विधि को भी ठीक करने की जरूरत है। तो जब विधि ठीक होगी तो फिर सिद्धि भी मिल जाएगी। तो विधि क्या करते हैं शिवरात्रि पर, तो वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे कहते हैं कि शिवरात्रि, शिवरात्रि पर हम लोग क्या क्या करते हैं, तो हम लोग कच्ची लस्सी चढ़ाते हैं, हाँ, बेलपत्र चढ़ाते हैं। जब मंदिर में जाते हो पूरा थाली पूरा सजा हुआ होता है और ये सब चीजें हम लोग लेकर जाते हैं, अक्के फूल, धतूरा, बेलपत्र, ये सब कुछ लेकर जाते हैं और चढ़ाकर आते हैं। कहते हैं कि अब चढ़ा दिया, अब घर में खुशियां आ जाएंगी। अगर देखा जाए ये सारी चीजें, अगर हम अपने हिसाब से देखें तो सारी की सारी चीजें थर्ड क्लास है। अक्के फूल आप किसी को भी भेंट नहीं करते हैं। भाई किसी का जन्मदिन हो, किसी की एनिवर्सरी हो, किसी को देंगे अक्का फूल, धतूरा? कोई भी नहीं यूज करता है। लेकिन कहते हैं कि भगवान को चढ़ाया जाता है। तो कहने का भावार्थ है कि वास्तव में परमात्मा को ये सारी चीजें, कड़वी जो चढ़ाई जा रही है, जहरीली जो चढ़ाई जा रही है, तो इसका भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रहस्य है।
तो वास्तव में चढ़ाना क्या था जो नहीं चढ़ा पाए, और हमने भी क्या किया अपने कंफर्ट जोन के अनुसार जो हमें ठीक लगा, क्योंकि आज जो भक्ति भी हम लोग कर रहे हैं अपने कंफर्ट जोन के अनुसार, जो हम लोगों को ठीक लग रहा है वो हम कर रहे हैं, जो नहीं ठीक लग रहा है या हमारे अनुसार ठीक सा नहीं है वो हम नहीं भी कर रहे हैं, ऐसा चल रहा है। तो वास्तव में क्या परमात्मा ने चढ़ाने के लिए कहा था कि कच्ची लस्सी चढ़ाओ तभी मैं खुश हो जाऊंगा? ऐसा है क्या? क्योंकि पुराने समय में जो कच्ची लस्सी का मतलब था कि 95% पानी 5% दूध, यानी कि सफेद करने के लिए, और जिसको कहा जाता है मिलावट। आज मेरी जीवन भी कैसी हो गई है, मिलावट वाली हो चुकी है। मैं भी भगवान के सामने जाकर कह रही हूँ मेरी जीवन ऐसी है। तो परमात्मा क्या लस्सी चढ़ाकर लस्सी चढ़ाने को कह रहा है कि उससे तुम्हारे जीवन में बाहर आ जाएगी, खुशियां आ जाएगी? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ मैंने बाहर से स्थूल चीज कर दी है कि मैं चढ़ाकर आ गई, बाह्य चीज की है, लेकिन मिलावट तो अंदर में थी। अंदर से तो मैंने कुछ नहीं चढ़ाया कि जिसको चढ़ाने से मेरे जीवन में खुशियां आ जाती। तो वास्तव में परमात्मा जो कह रहा था वो यही कह रहा था कि अगर आप सभी का जीवन है या आप सभी का जो कहते हैं हर एक के साथ जो व्यवहार है, अगर वो समानता भरा होगा तो शायद जीवन में खुशियां आ जाएगी, कच्ची लस्सी चढ़ाओ चाहे नहीं चढ़ाओ। ये कहने का भावार्थ था। कच्ची लस्सी से मतलब नहीं था, अंदर बाहर समानता हर एक के लिए। आज देखते हैं परिवार में, घर में 10 लोग होते हैं, 10 लोगों के साथ मेरा जो चेहरा होता है कैसा होता है? भिन्नता दिखाई देती है। इसकी मेरे साथ बनती है तो स्माइल करके मैंने अच्छे से रिसीव किया, इसके साथ नहीं बनती है थोड़ा सा इग्नोर करके भी निकल गए, अरे मैंने देखा ही नहीं था, ऐसा भी कह देते हैं। क्यों? तो इससे खुशियां आएंगी? ऐसा नहीं है। समानता, हर एक के लिए समानता, अंदर बाहर जो जैसा है, मिलावट ना हो कुछ भी। दूसरी चीज हम लोग चढ़ाते हैं, कच्ची लस्सी के बाद हम चढ़ाते हैं फूल। फूल वो भी कौन सा? अक का, जिसको उगाया नहीं जाता है, उगाया नहीं जाता है। और कहते हैं कि अक के फूल में जहर होता है, अगर वो आंखों पर लग जाए तो कहते हैं कि आंखें चली जाती है। तो वास्तव में परमात्मा का जो कहना था कि परमात्मा को ऐसा नहीं था कि परमात्मा को अक का फूल ही पसंद है, आप गेंदे का चढ़ाओ, गुलाब का चढ़ाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। परमात्मा का कहने का भाव अर्थ था कि अगर गुणों को धारण करके अपना जो जीवन है गुलाब के फूल के समान खुशबूदार अगर बनाएंगे तो जीवन कैसा हो जाएगा? आप सभी दुनिया में रहते हैं, कईयों से मिलकर ऐसा लगता है कि सुकून सा मिला, और कईयों से मिलकर कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, कहते कि पता नहीं क्या, अच्छा सा नहीं लगा, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जहां अच्छा लगा वहां कुछ ना कुछ लेकर आए हैं कि कितनी अच्छी नेचर है, हर एक से मुस्कुराते हुए मिले। हम सभी क्या चाहते हैं, हर कोई मुझे कैसे ट्रीट करे? मुस्कुराते हुए ट्रीट करे ना। और कोई ऐसा अगर ट्रीट नहीं कर रहा है तो क्या कहेंगे? अच्छा नहीं लगता, वहां जाना भी हम लोग पसंद नहीं करते हैं। दूसरी बात आती है, अख के फूल के बाद बेर चढ़ाया जाता है, बेर भी चढ़ाते हैं, कहते भगवान को बड़ा पसंद है। मैं एक बात पूछना चाहूंगी, आप सभी का किसी का कोई फेवरेट फ्रूट बेर है? किसी का फेवरेट फ्रूट? मेरा तो नहीं है, आप सभी का है? तो कहते भगवान को बड़ा पसंद था। ऐसा नहीं है कि भगवान ने अगर ये सारी चीजें हमारे लिए बनाई है तो उसको पसंद थी तभी उसने हमें भी दी है, तो ऐसा नहीं, क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता है तो उसने दिया है तो अच्छा ही दिया होगा, क्योंकि वो पिता है, अच्छा ही देगा। तो बेर से मतलब नहीं था, वास्तव में चढ़ाना था हम लोगों को अपने जीवन से वैर को, और हमें लगा कि वैर तो अपने पास रख ले, बेर चढ़ा देते हैं, क्योंकि इसके बिना तो हमारा काम नहीं चलने वाला। हाँ, क्योंकि आज क्या कहते हैं, हम सभी कहते तो हैं हम परमात्मा की संतान है, हम सभी परमात्मा की संतान है। अब परमात्मा की संतान हम सभी हैं तो आपस में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा वाला भाव तो नहीं होना चाहिए था। हाँ, आज किसी से थोड़ी सी अनबन हो जाती है, हम आना जाना खत्म कर देते कि भाई ठीक है यहीं से ओम शांति थी, हाँ अब आगे जाना आना खत्म। नहीं, पैर नहीं रखना है, इससे खुशियां नहीं आने वाली। अब आप सोचिए किस किस से किनारा करते जाएंगे, किस किस से किनारा करेंगे? घर को क्या भूत बंगला बनाना है? किनारा करना सॉल्यूशन नहीं है, किनारा करना सॉल्यूशन नहीं है, कट करना सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए जो काटते हैं ना, दर्जी भी आप देखो जो काटती है कैंची पैरों के नीचे लगता है, सुई जोड़ती है सर पे लगता है। जोड़ने वाली चीज को सलाम है, इसलिए कहते हैं कि जोड़ कर चलिए।
तो आज हम सभी झंडे के लिए इकट्ठे हुए हैं, और इसको कहते हैं शिव बाबा का झंडा। सबको पता है शिव बाबा का झंडा। अभी शिवरात्रि के बारे में हम सभी ने सुना, अच्छे से सुना कि शिवरात्रि क्यों मनाई है। अभी तक हमने शिवरात्रि पर क्या किया और अभी हमें क्या करना है, क्योंकि हम सबका एक कर्तव्य है। जैसे भारत का झंडा हम लहराते हैं, हर नागरिक अगर भारत का झंडा अपने घर में लगाता है तो उसका कर्तव्य बन जाता है। एक तो झंडे की रिस्पेक्ट, झंडे की रिस्पेक्ट यही है कि जो झंडे के नीचे रहता है वो ऐसा कोई काम ना करे जो झंडे का अपमान। दूसरा, झंडा हमें अपने कर्तव्य की याद दिलाता है कि हम भारत के नागरिक हैं, तो हमारा भारत के प्रति क्या कर्तव्य। तीसरा, झंडा हमें सुरक्षा देता है। अगर झंडा है, किसी राज्य में कोई घुस जाए और झंडे को काबू कर ले तो हम क्या हो जाते हैं, असुरक्षित हो जाते हैं। ऐसे ही भारत का झंडा जब भारत में लहरा रहा है तो इसका अर्थ है कि हम स्वतंत्र हैं, हम सुरक्षित हैं, स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार ये है परमात्मा शिव का झंडा, निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा शिव का। ये भी हमें अपने कर्तव्य की याद दिला। अब भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है हमारे, हम समाज के प्रति निभा रहे हैं, बच्चों के प्रति निभा रहे हैं, लेकिन जब हम इस दुनिया में आए थे तो कुछ तो कर्तव्य होगा। आज लोग कहते हैं आए खाली और चले जाएंगे, कई कहते हैं मुट्ठी भर के आए और खाली हाथ चले जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन कोई ना कोई कर्तव्य तो हमारा था इस संसार में। इस संसार में जब हम आए तो श्रेष्ठ कर्म करना हमारा कर्तव्य है। झूठ बोलना, दुख देना, तंग करना ये हमारा कर्तव्य नहीं। एक दूसरे को हेल्प करना ये हमारा कर्तव्य। तो क्या जो हम कर्तव्य लेकर के चल रहे थे, जो हमारे गुण थे बचपन से, हम निभा रहे या नहीं? क्योंकि जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वो सारा समाज में जा, हमारे से एनर्जी ट्रेवल कर। तो हम भगवान के बच्चे हैं तो जरूर अच्छे कर्म हमें करने चाहिए, हमारा कर्तव्य। एक दूसरे को सुख देना, एक दूसरे का हेल्प करना हमारा कर्तव्य। खुश रहना हमारा कर्तव्य, शांत रहना हमारा कर्तव्य है। शायद हम अपने कर्तव्य से बाहर जाए। तो जब हमें झंडा लगाते हैं घर में तो ये बार बार हमें अपना कर्तव्य याद दिलाता है कि मेरा अपने लिए क्या कर्तव्य है और इस समाज के लिए क्या। अपने जीवन से कमियां, कमजोरियां, बुराइयां खत्म करना ये हमारा कर्तव्य है। तो परमात्मा का झंडा लगाना मतलब उसको अपने घर का मुखिया बनाना, क्यों हमारे घर का मुखिया है। फिर मुखिया के कहने अनुसार ही चलना चाहिए। जो बड़े होते हैं अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो उस घर में सुख शांति, भले या आगे चले जाएं, बहुत बिजनेस में आगे बढ़ जाएं, बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन अगर उनको हम रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं हम अशांत हो जाते हैं, खालीपन जरूर है। फिर वही पीढ़ी हमारे आगे चलती है। तो परमात्मा का झंडा लगाना मतलब मुखिया बनना, जो वो कहता है वो करना। स्वतंत्रता, परमात्मा का झंडा लगाना मतलब स्वतंत्र। आज अगर देखें तो क्या हम स्वतंत्र हैं? स्वतंत्रता की डेफिनेशन सभी क्या, जो आए, जैसे करना है करे, वही हम स्वतंत्रता, फ्रीडम है। हमें खाने की फ्रीडम चाहिए, हमें उठने की फ्रीडम चाहिए, हमें आने जाने की फ्रीडम चाहिए। लेकिन हम समाज में देख रहे हैं उस फ्रीडम के चक्कर में लोग बंध जा रहे हैं, किसी ना किसी परिस्थितियों से बंध रहे हैं, किसी ना किसी सिचुएशन में जाके बंध रहे हैं, कहीं ना कहीं उलझ ही जा रहे हैं। सोच रहे हैं फ्रीडम है। आज एक बच्चा घर में सोचता है मैं अकेले रहूंगा, फ्रीडम। अकेले रहते रहते कब उसके दिमाग में क्या आता है, वो सुसाइड करके बैठा हो। थी तो फ्रीडम, ना कोई माँ बाप इंटरफेयर कर रहे हैं, ना आस पड़ोसी इंटरफेयर कर रहे हैं, कोई उसको रोक टोक नहीं रहा, अकेले रहे। 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, 11 बजे उठे, 12 बजे उठे, रात को 12 बजे सोए, उसको कोई रोकने टोकने वाला है? फ्रीडम तो है ना। हम जो फिजिकली फ्रीडम चाह रहे हैं, लेकिन मन हमारा गुलाम है, इतना गुलाम है, इतना गुलाम है, अगर गुस्सा आए तो उसको कम नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं मन तो गुलाम है ना हमारे पास। अब आजादी चाहिए किससे? फ्रीडम तो चाहिए, स्वतंत्र तो रहना है। तो परमात्मा हमें बार बार याद दिलाता है बच्चे
अपनी बुराइयों से मन को आजाद, स्वतंत्र हो। सिर्फ फिजिकली आजाद होने से आप आजाद नहीं हो सकते। अगर आप मन से आजाद हो गए, पहले अंग्रेजों ने क्या किया, उनको वेड़ियों में बांध दिया, अपना गुलाम बना के रखा, लेकिन मन से वो फ्री थे। इसलिए तो उन्होंने भारत को स्वतंत्र कर लिया। शायद अगर वो मन से गुलाम होते ना, तो आज भारत की दशा और खराब। बहुत बलिदान दिया लोगों ने इस समाज को फिजिकली फ्रीडम देने के लिए। लेकिन आज का समाज क्या है? हम सब जानते हैं हमारी गुलामी किस किस चीज में चल रही है। आज वो व्यक्ति इतनी बड़ी एक सिगरेट का गुलाम होना पड़ा है। जो डिप्रेशन बढ़ रहे हैं ना दुनिया में, ये यही हमें दिखा रहा है कि हम आजाद नहीं। शायद आज हम फ्रीडम में होते तो एक एक बच्चा डिप्रेस्ड नहीं होता। पेरेंट्स घर में नहीं है और अचानक ही बच्चा सुसाइड कर ले रहा है, वो आ रहे हैं, अभी देख रहे हैं तो बच्चा लटका पड़ा, उनको पता ही नहीं चल रहा क्यों हुआ है, क्या कारण हो गया। अभी तो हम गए, अभी तो सब ठीक था, क्या हो गया अचानक। तो बच्चा जरूर किस चीज से बंधा हुआ था, जो परेशान इतना जूझ रहा था, और जूझते जूझते उसने ये काम कर दिया। तो परमात्मा हमें सिखाता है अपनी बुराइयों से, अपनी कमजोरियों से, अपनी टेंशन से, इनसे आजादी से। और जब उसकी शिक्षाएं, उसकी नॉलेज, उसकी बातें हमारे साथ होती हैं, हम आजाद। तो आजाद होना मतलब हैप्पीनेस, आजाद होना मतलब शांति, आजाद होना मतलब प्योर थॉट। सच में क्या ये मेरे जीवन में है? अगर है तो हम आजाद। तो इसलिए जो परमात्मा का झंडा लहराया जाता है, ये सारे कर्तव्य को हमें निभाना जरूरी है, तब हम झंडे के योग्य बनते हैं। और आप देखेंगे इस झंडे में आपको दो कलर नजर आए, एक है रेड कलर, एक है येलो, और उसके बीच में एक येलो कलर की बिंदी है। जैसे अभी बताया कि परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप, और दो कलर कहते हैं, येलो कलर खुशहाली का प्रतीक। इसीलिए श्री कृष्ण को हमेशा खुशी के उस खुशहाली रूप में देखा जाता है, हैप्पीनेस में है। आप देखेंगे श्री कृष्ण ने जब लड़ाई भी लड़े ना, तो भी हैप्पीनेस मोड पर थे। आपने कभी देखा हो तनाव में आए हो? कभी सीखने को मिलता है। हम कहते हैं हमारे देवी देवता ही हमारे पूर्वज हैं, हम इनके वंशज हैं, हमने उनके कल्चर छोड़ दिए। हैप्पीनेस मोड पर हमने देखा उनको हमेशा। जो भी कुछ हो रहा है सारा कुछ देखते हुए हैप्पीनेस मोड पर, और एंजॉय कर, हर पार्ट को एंजॉय करना सीखना चाहिए। कि श्री कृष्ण के अंदर ऐसा क्या था जो एंजॉय कर रहे थे। श्री कृष्ण जी को हमेशा डांसिंग पोज में दिखाया, हमेशा डांस करते हुए। आज हमें वो खुशहाली चाहिए। तो क्या सच में हम अंदर से खुश हैं? हमारे पास तो देखो मेडिटेशन सेंटर है, तो कोई ना कोई आते रहेंगे, बाहर से बहुत अच्छा दिखते हैं कि बहुत अच्छी गाड़ी है उनके पास, अच्छा बंगला है उनके पास, बहुत अच्छी पोस्ट वाले हैं। थोड़ी देर जब बैठते हैं ना, उसके बाद कहते कुछ नहीं है। तो वास्तव में बाह्य चीजों से हैप्पीनेस की हमारी तुलना नहीं हो सकती। हर मोड पर, हर सिचुएशन में हमें हैप्पी रहना सीखना पड़ेगा। वो सिखाता है हमें मेडिटेशन। तो परमात्मा शिव ज्योति स्वरूप है, और येलो है खुशहाली का प्रतीक। फिर जो रेड कलर दिखाते हैं वो है शक्ति का प्रतीक, पावर का प्रतीक। तो दोस्तों, मैं अभी नीचे आ चुका हूँ और आज ब्रह्म कुमारियों के संगठन के साथ जुड़ा, और ब्रह्म कुमारी संगठन ने बताया कि ध्वजारोपण ये लोग क्यों करते हैं। ध्वजारोपण जो है वो हमारी संरक्षण करता है। जैसे हम भगवान से जुड़ते हैं, वैसे ही यहाँ पर ध्वजा को भगवान का झंडा कहते हैं। और भगवान का झंडा जैसे हमारे देश का झंडा है, जैसे किसी भी राज्य का झंडा होता है, और वो अगर दुश्मन लोग अगर उसके ऊपर काबू पा लेते तो हम हार जाते हैं। ऐसी ब्रह्म कुमारियों का ये मानना है कि भगवान का एक झंडा होता है, जिसके नीचे अगर हम रहें तो हम संरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बहुत सब कुछ बताया है, मैंने वीडियो बना लिया है। आज बहुत खुशी हो रही है जान करके कि, और बहुत खुशी हुई मुझे आज ये समय, मुझे जो मैंने आज मुझे ये मिला इनके बीच में बैठने का। दो दीदी आई हुई थी, गुड़गांवा ही एक इनकी एक ब्रांच है ब्रह्म कुमारियों की, वहाँ से आई थी, और इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर जानकारियाँ दी हैं। मैं आप सबके साथ ये शेयर करूँगा।
आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। और मैं ये चाहता हूँ कि आप ये जानकारी सब लोगों के आगे, सब लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।